जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आपका यदि भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का, जिसमें आपके टाई ब्रेकर के प्रश्नों में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो अभी जितने प्रश्न आपको टाई ब्रेकर करवाए गए थे उनको यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको परीक्षा में अपने टाई ब्रेकर प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो किसी शिफ्ट में किसी में इसी प्रकार से फेरबदल हो रहा है। बस प्रश्न कुछ ही चुनिंदा प्रश्न सम्मिलित किए गए थे, जिनमें से उनको फेरबदल किया जा रहा है। किसी राज्य में दूसरा प्रश्न रख दिया जा रहा है, तो किसी राज्य में दूसरा प्रश्न रख दिया जा रहा है। उन सभी का संकलन है। पुराने टाई ब्रेकर का वीडियो देखने के बाद आप इसको देख लीजिए। आपको टाई ब्रेकर में उम्मीद है कि कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे पूछा गया था, अभी हाल ही पूछा गया है कि विश्वविद्यालय के नाम पूछे गए। इन कुछ ऐसे विद्यालयों के नाम दे दिए थे, पूछे गए थे इनकी स्थापना किसने की थी। तो जैसे आपका प्रेम महाविद्यालय है, इसकी स्थापना कौन करते? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह करते, जो एक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह किसकी स्थापना करते हैं? प्रेम महाविद्यालय की। शांति निकेतन की स्थापना कौन करते हैं? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं। आप सभी जानते हैं शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना कौन करते हैं? तो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी करते हैं। ठीक, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं? तो पंडित मदन मोहन मौलवी करते हैं। ठीक, तो कौन करते हैं? पंडित मदन मोहन मौलवी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ पुस्तकें दे दिखी, पूछ रहा था कि इनके राइटर कौन है। तो आवेग विद गांधी यानी एविग विद गांधी के लेखक कौन है? तो फिश लोई जो है, फिसल लोई भी कहीं का नाम लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिसल लोई या फिश लोई, तो एक ही बात है। फिसल लोई लिख दीजिएगा, फिसल लोई लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिश लोई लिख दीजिएगा, एक ही बात है। तो ए बिग विद गांधी के जो राइटर हैं वो फिश लोई जी हैं। साकेत किसने लगा? तो आपको पता है कि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्होंने साकेत की रचना की है। मैन एंड सुपरमैन, यह एक काफ़ी प्रसिद्ध चर्चित पुस्तक है, जो आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल तरीके से दिमाग को जोर देने के लिए है। तो उसके लिए आपका मैन एंड सुपरमैन नाम की जो पुस्तक है, जॉर्ज बर्नार्ड बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? जॉन बर्नार्ड शॉ द्वारा मैन एंड सुपरमैन नाम की रचना लिखी गई है। उत्तर राम चरित की रचना जो किसने की है? तो उत्तर रामचरित की रचना भावभूति जी ने की है। कितने की है? भावभूति। ठीक, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आपको ए टू जेड ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, अगला आपका यहाँ पे है फ्रांस। यहाँ पे दे रखा था, क्वेश्चन दिया था कि कुछ देशों के नाम दे दिए थे, जिनकी पूछ रहा था मुद्रा क्या, यानी इनकी करेंसी क्या है। जैसे फ्रांस की करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। ठीक, स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या होती है? स्विस फ्रांक होती है। क्या होती है? स्विस फ्रांक। और संयुक्त अरब अमीरात की क्या होती है? यूएई दिरहम होती है। वहाँ तो दिरहम बस लिख दोगे ना, तो आप दिरहम बस याद रखना, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम है। और ईरान की क्या है? रियाल है, बट तोमान होने वाली है, या तो हो भी गई हो, तो इसमें से रियाल लिख दीजिएगा, तोमान लिख दीजिएगा। इसको अभी दोनों को उत्तर सही माना जाएगा, बट आप रियाल ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको रियाल लिखिएगा। अगला था कि भारत के पड़ोसी देश, पूछा तो नहीं जा सकता लेकिन शायद पूछ ले, इसलिए हमने इसको भी मेंशन कर दिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जैसा हमने सोचा था उस अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न बताए थे पहले, तो उसमें किसी भी शिफ्ट में 2 फंसे हैं, तो किसी में 4 क्वेश्चन आए 5 में से, तो इसलिए दिक्कत था। लेकिन इसलिए पड़ोसी देशों को मेंशन कर लिया। अगले जो आपके एग्जाम आज होने वाले हैं या फिर कल आगे होने वाला होगा, तो उसमें ज़रूर पूछा जा सकता है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? आपको नॉर्मल याद होंगे, 4 या 5 के नाम लिखने होते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार। अब यहाँ पे दिया आ जाए स्थलीय सीमा की, पूछे सीधा स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा आपको ये याद करते हैं, स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार। और यदि जलीय सीमा पूछे तो जलीय सीमा साझा करते हैं श्रीलंका और मालदीव। बट हमारे पूरे पड़ोसी देश से सभी आ जाएंगे। ठीक, राजा के लिए व्यवस्था संबंधित तत्व हैं। तो राजा के लिए व्यवस्था संबंधित तत्व मुख्य माने गए हैं। वो भूभाग होना चाहिए उसके पास, जनता, एकता और संगठन। इस प्रश्न में अभी कन्फ्यूजन था, तो इसको एक बार आप देखिए। इसके कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करिएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो राजा के लिए व्यवस्था संबंधित तत्व भूभाग, जनता, एकता, संगठन। ठीक, श्रीमद् भगवद गीता में मानसिक तप क्रियाएं हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में मानसिक तप क्रियाएं जो हैं, उनमें से कहा गया है, उनको शॉर्ट में बोला गया है मौलंबन, मौनावलंबन, आत्मनिग्रह। ठीक, ये मानसिक तप क्रियाएं बोली गई हैं, जिनमें से मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन रखना, आत्मसंयम और चित्त शुद्धि करना, चित्त शुद्ध रखना। ठीक, तो ये श्रीमद् भगवद गीता में मानसिक तप क्रियाएं बताई गई हैं।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने इसको जब शुरू में बताया था कि आपको पता था चारों धामों के नाम याद कर लिए, चाहे उत्तराखंड के हो चाहे पूरे भारत के हों, तो चारों धामों के नाम अभी भी आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चारों धाम चाहे उत्तराखंड का हो या फिर पूरे भारत के चारों धाम हो, ठीक, इसको आपको जरूर याद रख लेना है। तो उत्तराखंड के चारों धाम के नाम क्या है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सबसे बड़ा बद्रीनाथ होता है, ठीक, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगला था कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित होता है? तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो कुंभ मेला आपका जो लगता है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, चारों जगह अमृतगिरी तो बताया जाता है। तो आपका क्या है? तो कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये आपको याद रखना, चारों नाम प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अगला यहाँ पर है नवधा भक्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताया था, उनमें से 4 के नाम लिखने थे। तो 4 में से आपके होते तो 9 है, कितने होते आपके? होते 9 हैं आपके। तो ठीक है, यहाँ पे कितने आपको लिखे? 9 लिखे, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, संख्य या आत्मनिवेदन। तो ये आपके होते हैं। तो इनको में से 4 याद कर लीजिए, 4 ही लिखना होता है। तो आप 5 याद कर लीजिए, शायद 5 लिखना पड़े, तो आप 5 याद कर लीजिएगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन दास संख्य या वंदन दास आत्मनिवेदन। ऐसे जो आपको सिंपल से लगे उनको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल था यहाँ पर कि भगवान विष्णु के अवतार के नाम लिखने थे, 4 अवतार के नाम लिखने थे। तो आपको पता है मत्स्य, कुर्म, मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार, ऐसे भी लिख दो, मछली का अवतार लिख दो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कुर्म अवतार यानी कछुए वाला अवतार, वराह अवतार, नरसिंह का अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये आपके मुख्य होते हैं। अब माने जाते हैं तो कल के अवतार माना जाता है, बुद्ध अवतार भी माने जाते हैं, बट आपके मुख्य कितने होते हैं? ये आपके मुख्य होते हैं, ठीक, इन पर आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर है आपका अष्टांग योग। अष्टांग योग के नाम बताने थे आपको। अष्टांग योग के अष्टांग योग के नाम हम बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरह, क्या आपको पहले बता चुके थे। तो आपका क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सभी पूछे हर बार एग्जाम में आते हैं, पिछले वर्ष भी आते, इस बार भी आते हैं। जितने में प्रश्न बताए ना पिछले बार के पीछे, इस बार भी हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपका यम अनुशासन क्या था? तो यम अनुशासन आपके जैसे देखो ना, यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि यम के अंतर आने वाले अनुशासन के नाम लिखिए। होते तो 5 हैं, तो उनमें से 4 लिखने थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आपके यम अनुशासन के नाम होते हैं। तो इन सभी को पढ़ना है। और अष्टांग योग के अंग, यम, नियम, आसन वगैरह, ये तो आपको सभी को पता है, ठीक। इतने सभी चीज़ें पढ़ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में PDF वगैरह मिल जाएंगी, इमेज मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। पुराने पेपर भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें अच्छी बात है। ये सब पूरे और लेकिन एक बार पेपर देने से पहले जितने अपने टाई वगैरह यदि करने हैं, तो जितने टाई वगैरह 3 वीडियो हैं 7-7 मिनट के, तो उनको देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका टाई वगैरह से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और यदि आपके और भी एग्जाम जिस भास्कर का हो या संस्कृत दर्पण का हो, टाई वगैरह सेम में एक फेरबदल हो रहा है, तो जितने टाइप वगैरह बताए हैं वही आपके भास्कर में भी आ रहे हैं, वही संस्कृत दर्पण में भी आ रहे हैं। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी आपके पेपर्स का सलूशन है वो आपका रिपीटेशन क्वेश्चन होता है, तो आप उन सभी को देख लीजिए, कोई पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। मिलते हैं फिर, धन्यवाद। पेपर होने के बाद टेलीग्राम पर या फिर पर्सनल ईमेल पर आप पेपर जरूर व्हाट्सअप कर दीजिए, या वो आप मतलब सेंड कर देना, मैसेज आपको हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक।